बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी, लेकिन शिवजी उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। माता ने स्नान गृह के बाहर किसी को पहरे पर खड़ा करने के लिए अपने शरीर की चंदन मिट्टी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक का नाम रखा गया गणेश। माता ने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा मान ली और दरवाजे पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव लौटे और भीतर जाने लगे, लेकिन नन्हे गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मैं पार्वती का पति हूं, मुझे जाने दो। पर गणेश अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने शिव जी को भी भीतर जाने नहीं दिया। इससे शिव जी क्रोधित हो गए। देवताओं ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। यह देखकर माता पार्वती बाहर आईं और रो पड़ी। उन्होंने शिवजी से कहा, यह मेरा पुत्र है और आपने उसका वध कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि सारी सृष्टि डगमगा उठी। माता पार्वती को शांत करने के लिए शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गण शिवजी की आज्ञा पाकर दौड़े और जंगल में सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर लाया। शिवजी ने वह हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और प्राण फूंक दिए। गणेश जीवित हो उठे। अब वे एक हाथी सिर वाले देवता बन चुके थे। माता पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। शिवजी ने तब घोषणा की, यह मेरा पुत्र गणेश अब से सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी का सिर कटने और हाथी का सिर मिलने की यह पौराणिक कथा न केवल उनकी उत्पत्ति को दर्शाती है, बल्कि कर्तव्य, निष्ठा और मातृत्व की महत्ता को भी उजागर करती है। सीख: यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य निभाने से चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, अंततः उसका फल अच्छा ही होता है। गणेश जी की निष्ठा ने उन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य बना दिया।